ठीक है। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है, लाइक मान लो अब रिएक्ट के प्रोजेक्ट में भाई रिएक्ट पहली चीज तो पार्ट किसका है, यूआई का। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो बैकएंड का रोल तो कोई है नहीं। अगर बैकएंड के साथ अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है तो आप लोगों ने दो ऑप्शन सुने होंगे। रिएक्ट तो चलो हो ही जाता है, फ्रंट एंड का पार्ट है, या तो लोग बैकएंड को कनेक्ट करके साथ करते हैं नेक्स्ट जेएस के साथ, जिसकी मार्केट में डिमांड है, ठीक है। या फिर अब नेक्स्ट जेएस भी कनेक्ट करूंगा तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, नोड। अब नोड अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली बात है डाटा स्टोर करोगे तो मोंगो डीबी भी आपको आना चाहिए भाई, तभी तो आप इसकी कनेक्टिविटी दोगे। तो अब या तो देखो नेक्स्ट जेएस में कनेक्टिविटी आपने दी, कुछ लोगों ने इसे हैंडलर या हैंडलर बार में कनेक्टिविटी दी, किसी ने हो सकता है कि इसके अंदर एक्सप्रेस में कनेक्टिविटी दी। और ये सारी कनेक्टिविटी देने के लिए मुझे कॉमन फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या होता है, एचटीटीपी। बिना सर्वर के बिना एपीआई के तो मैं कनेक्टिविटी नहीं कर सकता। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया। फ्रंट एंड पूरा कैसे बनेगा रिएक्ट का मैं आपको 2 या 3 क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, वैसे तो अगर अगर आपको प्रीवियस क्लासेस का कंटेंट याद है, जैसे हमने एपीआई वाले सारे काम किए थे, तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा ये टॉपिक। क्लियर, क्योंकि बैकएंड का पार्ट तो है नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड को कैसे पूरा अटैच करना है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी करने के लिए बैकएंड के साथ आपको ये फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। अगर आपने नेक्स्ट जेएस से पहले नोड नहीं पढ़ा तो फिर ये भी क्या रह जाएगा, स्टैटिक। समझ आ गया, क्लियर। तो नेक्स्ट जेएस को पॉसिबल करना कि साथ में नोड के साथ ही आप कॉल करो, चाहे इसको आप आखिरी में जाके क्यों ना पढ़ो। बात समझ गए यहां तक। पहले अगर पढ़ा इनके कंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मैं इस कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो देखो, तो अगर कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जेएस कॉल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये फॉर्म बैकएंड दिखा तो दूंगा किसी डमी एपीआई पे, बट खुद कैसे एपीआई बनाना है वो आपको नहीं पता चलेगा। क्लियर है यहां तक। तो उसके लिए ज्यादा पार्ट ना पता हो आपको, हल्का सा पता हो खाली कि बेसिक, मान लो एक क्लास का पता हो कि एपीआई बनता कैसे है, कैसे उसमें नोड के साथ करंट चलाओगे, इतना भी पता है तो मैं उसको कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। 20% चेंज होगा, 80% तो पढ़ के आए हो। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया, क्लियर। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले अगर अब आपको रिएक्ट के इस पे काम करना है तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए फ्रंट एंड का पार्ट है, आपको क्या क्या आना चाहिए। पहली चीज तो क्रिएट रिएक्ट ऐप बनानी आपको आनी चाहिए। ओल्ड वर्जन में ले लो या फिर आप लोग लेटेस्ट के साथ ले लो, जिसमें भी आपको ठीक लगे। क्लियर, इतना क्लियर। दूसरा आपको इसके अंदर आना चाहिए फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनते हैं, सबको क्लियर है, ठीक है। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर आप ऑब्जेक्ट कैसे यूज करोगे, डाटा कैसे यूज करोगे, क्लाइंट टू सर्वर कैसे, यानी सेंड पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट हो गया आपके पास, ठीक है। प्रॉप्स हो गए आपके पास, हुक का पार्ट हो गया, ये सारे। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर ऑनलाइन में। तीसरा ऑप्शन आपको इसमें आना चाहिए बूटस्ट्रैप का डिजाइन के कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो, या फिर आप सीएसएस को कैसे कॉल करते हो। ये क्लियर है। इतना काम अगर होता है तो फिर आपको आना चाहिए रिएक्ट और राउटर डोम को आप कैसे इंस्टॉल करो। क्लियर है यहां तक, इतना काम आपको आना चाहिए रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। डिजाइन बनाने के बाद अगर आप किसी का एपीआई कंज्यूम करना चाहते हो, वो फंडामेंटल तो इसमें कॉल हो ही जाता है दिस। क्लियर है यहां तक। बट इसमें मैं ऐसे नहीं कर सकता अभी कि मैं डिजाइन बनाऊं, बटन पे हिट मारूं और नोड की मदद से मोंगो डीबी में जाके डाटाबेस ऐड हो जाए। क्लियर है यहां तक, ठीक है, क्लियर। उसके लिए मुझे मोंगो डीबी और नोड पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। बट अगर आप डमी सर्वर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कैसे डमी सर्वर बनता है। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया। इसमें कोई चीज डाउट पहले तो ये बताओ।
ये तो सारी आप पढ़ी चुकी हो, बस ये पार्ट आपका रह गया पढ़ने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? हेलो, आवाज आ रही है ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर, हाँ यस सर। सर। अब देखो, अब तक हमने क्या किया था, हम कहीं से बूटस्ट्रैप ऐड कर रहे थे, कहीं से डिजाइन निकाल रहे थे, बट कंपनी में क्या है, पूरा टेम्पलेट बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक है? अब कंपनी में ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट आपको खुद डिजाइन करने को बोले, छोटी मोटी करेक्शन होगी तो आप करोगे। ठीक है? तो मैं कुछ आपको एप्लीकेशंस के नाम बता रहा हूँ, वहां पे आप जाओ, अपनी टेम्पलेट डाउनलोड करो, या जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पे काम कर लो, तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? देखो, आप गूगल पे जाओ, एक तो मिल गई ये थीम वैगन, यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, पहली टेम्पलेट तो ये। दूसरा यूआरएल दे रहा हूँ, W3 लेआउट, अभी ओपन हो जान दो। यहाँ से आप कोई HTML टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो अपनी, किसी भी टाइप की। ठीक है? या फिर आप थीम फॉरेस्ट, आ जाओ आ जाओ, तीसरा मिल गया थीम फॉरेस्ट। यहाँ से भी आप अपनी HTML टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। लाइट जलाओ, एक तो जलाओ कम से कम। ठीक है? तो या तो आप थीम फॉरेस्ट से अपनी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तीनों में से, या इसके अलावा गूगल पे आप डालोगे तो और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। क्लियर? जहां से आपको अच्छा डिजाइन लगे वहां से आप डाउनलोड कर लो। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मान लो आपने यहीं पे लिख दिया सर्च, ये रहा, सर्च में आपने डाल दिया, जैसे मैंने डाउनलोड कौन सी कर रखी है अभी। क्लियर है यहाँ तक? मैं इस पे काम कर रहा हूँ, या इसके अलावा मान लो आप यहाँ पे टाइप कर दो, आ जाओ आ जाओ, ई कॉमर्स। तो यहाँ से आप ई कॉमर्स, स्टूडेंट ट्रैवल हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, तो यहाँ से अपनी आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लो। ये देखो आ गई सारी। क्लियर? भाई कंपनी में क्या होगा, डिजाइनर बैठा होगा, वो बनी बनाई टेम्पलेट आपको पूरी देगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? जैसे आपने फूड मार्ट आ गया डाउनलोड के लिए ऑप्शन। क्लियर? ये फूड मार्ट का प्रीव्यू देखना है तो आप इस पे जाओ, पहले प्रीव्यू देख लो अपना, जो भी आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेना। देखिए पूरा प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? और ये पूरा वर्किंग में रहेगा आपके पास, बस हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, रिएक्ट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है? जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। एक आध टेम्पलेट ऐसी होंगी जिसमें पैसा मांगेगा तो उसे आप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, फ्री डाउनलोड हो गई। क्लियर है यहाँ तक? क्लिक किया हमने, जैसे देखो इसके अंदर गए, अनजिप कर लेना, एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ पेज कैसा आ गया। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? क्लियर है या कोई डाउट? समझ आ गया? कुछ पूछना है किसी को? यहाँ से कर लो, W3 लेआउट से अच्छा लगता है आपको तो आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, जिससे भी आपको टेम्पलेट अच्छी लगती है आप उस पर क्लिक करो, ये सब फ्री है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप जैसे इस पे अमाउंट मांग रहा है तो रहने देना, यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है? तो इस पे क्लिक करोगे तो ये भी इसको डाउनलोड कर देगा। ऐसे ही आपकी थीम फॉरेस्ट है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये आ गया थीम फॉरेस्ट, यहाँ पे भी सर्चिंग का ऑप्शन है आपके पास, ये आ गया, यहाँ पे डाल दो आप। जैसे मान लो आपको हॉस्पिटल ई कॉमर्स ही डाल देता हूँ, ये आ गया वेब टेम्पलेट, जो भी HTML बूटस्ट्रैप जो आपको अच्छा लगे अपना आप कॉल करो और यहाँ से डाउनलोडिंग करो। जैसे डाला है ई कॉमर्स HTML ले लेते हैं, तो यहाँ पे पैनल वैनल सब मिल जाएंगे आपको पूरे। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? ठीक है? बस यही काम कंपनी के अंदर क्या होगा, बना हुआ मिलेगा। क्लियर? या कुछ पूछना है? हो जाएगा यहाँ तक का काम? इतना क्लियर ऑनलाइन में? अगर कुछ यूआरएल ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा अच्छा लग जाए वेब, और वो डाउनलोड का ऑप्शन जैसे यहाँ पे इस वाली वेब पे नहीं दे रहा, अगर वो लाइव चल जाता है, देख लेना पहले एक बार बता देता हूँ, लाइव अगर चल जाता है ऐसे, और आपको ये टेम्पलेट अच्छी लग रही है फॉर एग्जांपल, बट डाउनलोड के लिए पैसे मांग रहा है, यूआरएल को कॉपी करना,
बट ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डब्लू। इसे डाउनलोड मत करना, ये वर्डप्रेस की थीम है, तो ये ध्यान दे लेना एक बार। क्लियर? तो ये वर्डप्रेस की थीम को आप डाउनलोड करो, बाद में कोड सही नहीं मिलेगा, तो आप HTML का कोड लेना। क्लियर? तो इस यूआरएल को कॉपी करो, गूगल पे जाना, मैं आपको एक जरा सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ जो इनकी मिरर बनाता है। कंपनी मत बनाना, मिरर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। फिर वही प्रैक्टिस करने के लिए खाली, ठीक है? अगर थीम अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर डाल दो HTTP ट्रैक के नाम से, ठीक है? सिर्फ वेब पे काम करेगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना अपना, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, दिख गया ये? इस पे आप क्लिक करो, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक करो, जो भी प्रोजेक्ट तुम्हें नाम देना हो, लाइक ई कॉम, जो भी तुम्हें नाम देना हो प्रोजेक्ट का, नेक्स्ट पे क्लिक करो। कहां पे डाउनलोड करेगा? सी ड्राइव में। नेक्स्ट यूआरएल ऐड करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, दिस, इसकी मिरर बनाना स्टार्ट करेगा। सेम ऐसी डिक्टो एक कॉपी और बना के आपको दे देगा। बट इस कॉपी में अगर आपने काम करा, यानी काम तो कर सकते हो, बट क्लाउड पे अपलोड करा, तो ये बता देगा कॉपीराइट कहां से तुमने डाउनलोड करा है, यानी पूरा दिखा देगा यहां से डाटा चोरी हुआ है आपके पास। प्रैक्टिस के लिए खाली। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए? यहां तक क्लियर है ऑनलाइन में? तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, चलो हो जान दो उसे, जान दो बैकग्राउंड। इतना समझ आ गया? थीम निकल जाएगी सबकी, 3 या 4 थीम मेरे पास पड़ी है। क्या चीज? आवाज क्लियर नहीं आ रही गौरव। फ्री वाले टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे उस पे कॉपीराइट नहीं आएगा ना? अरे अभी, हाँ, जो लाइसेंस वाली है, जो पैसा नहीं मांग रही, वो कॉपीराइट नहीं आएगा, उसका मतलब बहुत लोग उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है? ओके। बट अगर आप इन जो ओके। ये फ्री टेम्पलेट्स होती है ना, इनको आप यूज करो बस अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए। क्योंकि क्लाउड पे अगर आप काम करते हो, सर्वर पे क्लाइंट का, तो वहां पे तो लाइसेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जब लाइसेंस आपके पास होगा तभी आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो वो ओके। कंपनी आपको बना के देगी, मैं सिर्फ एक डमी दे रहा हूं खाली आपको, बस। क्लियर? इतना समझ आ गया? चलो, तो ये काम करने के लिए डाउनलोड हो जाएगी सबकी थीम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, तो मैं यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने थीम भी डाउनलोड करी है वहीं से, दिस ये थीम, जिसके अंदर सारे HTML पेजेस हैं। क्लियर? आप कोई भी पेज रन करो, ये वाला पार्ट, इमेज भी दे दूंगा आपको चलाने के लिए, ठीक है? जिसको जिस पर प्रैक्टिस करनी हो कर लेना। क्लियर? अब जैसे आइकन नहीं आ रहे भाई, पायरेटेड है, कहीं तो मिसिंग होगा, तो हमें ठीक करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ये दे दिया आपने, दिस आगे पूरा प्रोडक्ट, सारे पेजेस सब आपको थीम में बने हुए मिलेंगे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? सबका एक एक पेज होगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज करो, डाटा को कॉल करो। इतना समझ आ गया? क्लियर यहां तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है? बोलो, हो जाएगा? ठीक है, तो अपने यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे थीम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जो आपको अच्छी लग रही है वो थीम अपने आप डाउनलोड कर लो। क्लियर? चलिए, थीम डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में वापस गया, ठीक है? तो ठीक है, तो CMD प्रोजेक्ट को, अब मुझे लेटेस्ट प्रोजेक्ट बनाना है, क्या कमांड होगी? NPM क्रिएट @white @लेटेस्ट, अपनी एप्लीकेशन का नाम, तो एप्लीकेशन का नाम क्या रखें? जो भी टेम्पलेट आपने डाउनलोड करी है, ई कॉमर्स की डाउनलोड करी है तो ई कॉमर्स रख देना, स्कूल मैनेजमेंट है तो स्कूल मैनेजमेंट, जो भी आपको ठीक लगे। क्लियर? तो मैंने यहाँ नाम दे दिया इसका टेम्पलेट, आपको जो प्रोजेक्ट का नाम देना हो अपना नाम दे देना। क्लियर है यहां तक? यहां से चूज करो रिएक्ट और जावा स्क्रिप्ट।
ठीक है, तो ये इसने कर दिया रेडी। कॉपी किया, बस ये आ गई एप्लीकेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ऐसा करते हैं मिनिमाइज, और ये गई। ठीक है, फंडामेंटल जो भी आपको डिलीट विट करना है कर लोगे ना, या करूँ? भाई डिलीट करने के लिए ऐप डॉट सी एस एस उड़ा देना। ठीक है, एसेट्स का फोल्डर डिलीट मारना है, एसेट्स का फोल्डर डिलीट मार देना। पब्लिक में तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलो डिलीट इसको तो मार ही देता हूँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस चाहिए, इसको भी डिलीट मार दो। ठीक है, जो जो फंडामेंटल आपको करना है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सारा डिलीट करते चले जाओ। इंडेक्स फाइल आ गई सी एस एस, इसको भी डिलीट ही मार दो। इस पे गया ऐप, चलो इसके लिए डाटा से कर देते हैं ब्लैंक। तो ये कर दिया ऐप पेज, या ऐप JSX कर दिया। ठीक है ना? क्लियर? फाइल को एक बार हमने रन करा तो दिस आ गया आउटपुट हमारे पास। ऐप डॉट JSX नहीं आया, रुको। मेन CSS को गायब करा हमने, तो है। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? अब ये काम करने के साथ मैंने आपको पहले बताया था, चाहे आप एक ही फोल्डर में सारा काम कर लेना या मल्टीपल फोल्डर आप बना लेना। क्लियर? आपके इस वेब एप्लीकेशन में आप जाना, जैसे मान लो ये हमने ओपन कर दी। अब इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो बार बार रीयूज हो रहा है। हेडर पार्ट हो गया, ठीक है, या हो सकता है कि ये फीचर प्रोडक्ट आप मल्टीपल पेज पे दिखाना चाहते हो, ये भी रीयूज कर सकते हो। तो ये किस में बनाओगे? कंपोनेंट के अंदर दो फोल्डर बना लो, एक पेज का बना लो और एक कंपोनेंट बना लो, या शेयर्ड, जैसा आपको समझ आ रहा हो। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, एक फोल्डर बना लिया, पेजेस, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विस, गैलरी, ऐड टू कार्ट, ये सब चला गया इसके अंदर। ठीक है, इनके अंदर जितने कंटेनर आप बना रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे कंटेनर होंगे। जैसे होम पेज में एक स्लाइडर का कंटेनर हो गया, बेस्ट फीचर का कंटेनर हो गया, टेस्टिमोनियल का फीचर कंटेनर हो गया। तो वो कोड कहाँ चला गया? कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, कहाँ चल रही है? और फोन कर दूंगा, ला दोगे ना? तो बोलना पड़ेगा, मार्केट में पता कैसे होगा? चलो मुझे बताओ ना कैसे। मैं बता दो, पूछ के थोड़ी देर में फोन कर दूंगा अभी। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास 10। इतना क्लियर है? अब ये काम करने के लिए उसने क्या कहा, अगर आप कोई भी पेज ऐड करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसमें राउटर डोम को कर दो इंस्टॉल। बिना उसके तो काम होगा नहीं। तो क्या कमांड होगी इंस्टॉल करने की? npm react npm install, आइए लिख लो या इंस्टॉल लिख दो, क्रिएट रिएक्ट राउटर डॉम। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर? चलो, अब क्या करना है भाई, यहाँ पे तक तो हो गया हमारे पास दिस। क्लियर? अब राउटर डोम इंस्टॉल होने के बाद भाई इसके अंदर हमारा सारा राउटर का कोड होगा। तो मैं ऐप के अंदर में लिख देता हूँ पहले, या चलो
बाद में बनाते हैं सर को। इतना क्लियर? तो सबसे पहले पेजेस में गए, पेज ऐड करो, होम पेज या इंडेक्स रख लो, होम पेज की जगह दे दो इंडेक्स, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स चलेगा आपके पास। JSX, ठीक है, होम हो गया, अबाउट हो गया आपके पास, गैलरी हो गया आपके पास, गैलरी कह लो या ई कॉमर्स में उसे आप क्या कहते हो, शॉप, ठीक है। कार्ट पेज हो गया आपके पास, अगर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं तो अकाउंट पेज हो गया आपके पास। क्लियर? ऐसे एक एक करके बहुत सारे पेजेस आपके क्रिएट हो जाएंगे इसमें। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ दे दिया RFC अभी के लिए बस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इनके अंदर फंडामेंटल रीयूज होगा, जैसे वेब बार हो गया, फुटर हो गया, ठीक है। या इसके अंदर आप पेजेस में देखते जाओ कौन कौन से मॉड्यूल है, उनके नाम यहाँ पे सेम रखते जाओ, कॉल करते जाओ। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? समझ आ गया? एक राउटर को कनेक्ट करते हैं पहले। तो राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम गए app.jsx के पास। चल, अब राउटर को कनेक्ट करने के लिए क्या लिखोगे? ब्राउजर राउटर, तो यहाँ पे आपने दे दिया ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर के अंदर गया, यहाँ पे बना दिया हमने रूट्स, इसके अंदर बना दिया राउट। क्लियर? अब राउट के अंदर गए, अब क्या क्रिएट करना है हमें, एक एक। ये आ गया पाथ, भाई पहला पाथ तो हमने पढ़ा था स्लैश, ग्लोबल के लिए। तो ग्लोबल को कॉल करने के लिए दिया एलिमेंट, और इसमें हमने दे दिया इंडेक्स। क्लियर? फाइल को सेव करता हूं। क्लियर यहाँ तक? और एक ही नेप बार था हमारे पास, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने कहाँ पे, मेन्यू से पहले, यानी कि यहाँ आ गया। और दूसरा था हमारे पास फुटर का पार्ट, और उसको भी दे देते हैं नेप। ये गए हम ऐप के पास, आ गया। इतना क्लियर? फाइल को रन करा, इतना क्लियर या कुछ पूछना है? ठीक है। जो भी टेम्पलेट आपने डाउनलोड करी है उसके पास जाओ। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? इंडेक्स पेज को ओपन करो पहले तो, नोटपैड या VS कोड जहां भी आपको ठीक लगे। देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ लिंक्स है। अब जिन लिंकों पे ऐसा फंडामेंटल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करो, इनको पहले लाइव करो ताकि अपना डाटा व्यू करे। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, HTTPS:// क्लियर है यहाँ तक? जहां जहां आपको ऐसा फंडामेंटल मिले, टॉप में और बॉटम में। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले क्या करना है हमें भाई, हेड का कोड निकालना है। ठीक है, तो पहले इंडेक्स पेज बनाता हूं। अब इंडेक्स पेज को बनाने के लिए अब मेरे को इसमें बहुत सारे सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। एक पेज पे सारे सेक्शन नहीं होते। मेन्यू अलग होगा, स्लाइडर अलग होगा,
प्रोडक्ट फीचर अलग होगा, लेटेस्ट अलग होगा, हुविया यानी कि सारे फीचर क्या है अलग अलग, एक पेज में सारे डिजाइन होंगे नहीं, सबके लिए सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट आपको बनाना पड़ेगा। अगर किसी वेब एप्लीकेशन में ब्लॉग जैसा फीचर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेपरेट वेब एप्लीकेशन बनेगी। क्लियर? ई कॉमर्स, स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट अलग प्रोडक्ट है और ब्लॉग आपका अलग है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जो पार्ट आपको रीयूज करना है, जैसे मान लो कि न्यूज़लेटर होम पे भी चाहिए, अबाउट पे भी चाहिए मुझे, तो भाई जहां तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हमें नहीं पता कंपोनेंट कब रीयूज होगा, तो पहले ही आप इन सबको सेपरेट बना के रखो, ताकि एक बार लॉजिक बन गया सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, काम खत्म। क्लियर है यहां तक? देखिए सबसे पहले हम हेडर पार्ट ऐड करते हैं और फुटर पार्ट। तो हेडर और फुटर पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इनके हेडर के लिंक और ये सब देने पड़ेंगे। हेडर के लिंक करो कॉपी पहले तो, ये कहां पे ऐड होंगे, मेन में ऐड होंगे, इंडेक्स में ऐड होंगे, इंडेक्स। चलो यहाँ पे दिया आपने। अब इसका सब फंडामेंटल हटा देते हैं बस इतना। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? या यहाँ पे करूं या फिर मैं इसको सीधा मेन्यू में अटैच करूं? चलो हेडर में डाल देते हैं। कितना आ गया? क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब इतना काम होने के बाद एक बार चेक कर लो फुटर में क्या फंडामेंटल है, कोई अलग से कोई लिंक तो नहीं है फुटर के साथ में। ये फुटर सेक्शन, ये फुटर हुआ यहाँ पे एंड। ठीक है, उसके बाद ये एक और पार्ट है, अच्छा मॉडल भी है इसमें, यानी कि फुटर को क्लोज करने के बाद ये कुछ है जो HTML पेज में जाएंगे, तो इनको कर लो कॉपी यहाँ पे। क्लियर? इसे भी हम कर देते हैं पेस्ट, बाद में देख लेंगे कहाँ जाएगा डाटा हमारे पास। इतना क्लियर है? एक बार रन करते हैं एप्लीकेशन को। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? चलिए, अब लिंक तो अटैच हो गए। अटैच होने का सबसे पहले क्या करा, नेप बार, और नेप बार के साथ हम यहाँ पे गए। अब इसके अंदर देखो CSS सारे फोल्डर आ गए भाई, ये इमेजेस भी चाहिए आपको, तो क्या करो, कॉपी, पूरा फोल्डर कॉपी करो और अपने प्रोजेक्ट में जाओ, पब्लिक में कर दो पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? यहाँ तक समझ आ गया या कुछ पूछना है? बताइए। इतना क्लियर? अब एक बार चेक करते हैं कि इसके ऊपर नेप बार अगर चल गया तो सारा कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले। ठीक है। अब अपने इस पेज में गए, ठीक है, टॉप में चलो, सबसे पहले क्या आ गया, लोडिंग बार। इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं, अगर लोडिंग बार आपको चाहिए तो आप ऐड कर देना, नहीं चाहिए तो स्किप कर देना। क्लियर? ये आ गया हमारा पूरा मेन्यू। क्लियर? तो टेम्पलेट में इस तरीके से पूरे सेक्शंस बने होते हैं। क्लियर? हेडर का अलग, पेज कंटेंट है इसका सेक्शन अलग, ये क्रॉसल आ गया। अब क्रॉसल को चलाने के लिए क्या कह रहा है, डाटा पेज कंटेंट के अंदर होना चाहिए, तो ये आपको कहीं पे पेरेंट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसमें देखो, देखो सारा कंटेंट किसमें है पेज का, क्लियर? और इस कंटेंट की अगर हम बात करें, क्लिक किया, यस, क्लियर?
यानी कि चाइल्ड पेजेस डिस्प्ले होंगे इसके अंदर, यानी कि ये किसके अंदर डिस्प्ले होना चाहिए, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, यानी इसके अंदर ऐप डॉट जेएसएक्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, या कैसे भी आप कॉल करो, या हर पेज पे जाके इसको अटैच करो। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो मेन्यू इस लिंक के बाहर है, तो हमने क्या किया, पहले तो इसको उठा लेते हैं, स्टार्ट और दिस, कॉपी, अपने प्रोजेक्ट में गए, नैप बार को कॉपी करा, यस, जहां गए रेड डॉट दिख रहे हैं, ये सब क्या है, उसके लिए एरर। ठीक है, एक बार रन करते हैं, क्या कह रहा है ब्राउजर पे। अब क्या कह रहा है, जेएसएस क्लोजिंग इमेज, कह रहा है सर्च करो इमेज टैग कहाँ का है, इसका क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो ये आ गया इमेज टैग, काम नहीं करना चाहिए, यहाँ दिया स्लैश, क्लिक किया हमने, इनको हटाओ, रेड डॉट पे क्लिक करना है, वहीं पे ले जाएगा अपने आप ही। ठीक है, या तो इसको रिमूव कर दो, रिमूव नहीं करना तो क्लोज कर दो। ठीक है, मेन्यू तो आया, तो यस ठीक है, मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं डाला हुआ तो इसलिए मुझे कम करना पड़ रहा है। इतना समझ आ गया? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, टॉप में जाओ, जहां जहां क्लास लिखा है इसको चेंज करो क्लास नेम से। ठीक है, क्लियर? इतना करने के बाद मैं गया इसके होम पेज पे। अब होम पेज के बाद हमें पता है कि अगर इसे कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक हटा के, ये हटा के लिंक, और ये चला गया टू, और ये चला गया स्लैश, तो डबल कोड स्लैश। इतना क्लियर? एक इसको चेंज करके देखता हूँ, और एक ही पेज बनाना है। यहाँ पे गए, मान लो दिस, आ गया, क्लिक किया, क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया, या कुछ पूछना है? बोलो। अब ये यहाँ पे आइकन नहीं आ रहा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीडीएन लिंक लगाने पड़ेंगे, किसके, फॉन्ट ऑसम आइकन के, क्योंकि ये सब डाउनलोड करा है हमने, वर्जन तो है नहीं, तो वहां से आपको देना पड़ेगा। इतना क्लियर है, या कुछ पूछना है इसमें, बताओ पहले। एक एक करके हमें ये सारा पार्ट चेंज करना पड़ेगा जहां जहां है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे, जितना आपको चाहिए से उतना ही चेंज करेंगे खाली। क्लियर? क्योंकि इसमें तो बहुत सारा कुछ बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ आने के बाद आप वापस गए, स्लाइडर चाहिए। अब इस पेज में बाकी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, जब लिंक अटैच करेंगे तब हम चेंज कर देंगे। जैसे मान लो आपको स्लाइडर बनाना है, तो कंपोनेंट के अंदर गए, यहाँ पे आपने ऐड करा, एक फाइल और कर दो, डॉट जेएसएक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस गए, तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया पेज कंटेंट,
इसके अंदर ये विजिबल होगा। और यहाँ पे दे दिया, ठीक है। जहां जहां इमेज है पहले उनको करो क्लोज। और जहां भी हमारे पास एक क्लास नेम है, ठीक है, एक बार अपने पेज पे गए वापस। हमें जहां पे इसे अप्लाई करना है, जिस भी पेज पे आपको अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है इसे इंडेक्स पे। यहाँ दिया हमने, क्लियर है यहाँ पे, समझ आ गया? क्लियर? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? नहीं ये नहीं है, इस वाले में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया? यानी कि अब जितने भी सेक्शन है मुझे एक एक करके सारे सेक्शन इसमें बनाने पड़ेंगे। क्लियर? अब पहले क्या करता हूँ, इतना रन हो गया, पहले अबाउट का पेज बनाता हूँ। कॉन्टेक्ट इसमें ज्यादा कोड नहीं है, तो समझ आएगा कोड रिपीट क्या करना है। क्लियर? क्योंकि अगर आप किसी और पेज पे जाते हो, ये तो होम पेज है, इसका डिजाइन थोड़ा अलग होगा। अगर किसी और पेज पे जाते हो, मान लो कि अबाउट पे गए, अबाउट पे अगर मैं गया तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन ये आ गया। क्लियर? ये पोर्शन क्या है, हर पेज पे होगा, कहीं पे अबाउट लिख के आ रहा है, कहीं पे कॉन्टेक्ट लिख के आ रहा है, कहीं पे प्रोडक्ट लिख के आ रहा है। तो ये सेक्शन अलग बनेगा, अबाउट का सेक्शन अलग बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो जैसे यहाँ तक तो हो ही गया। अब मान लो कि यहाँ पे गए, हमने एक और दे दिया अबाउट। ठीक है, अबाउट का पेज ओपन करते हैं पहले तो। ऊपर का कंटेंट ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, लोडिंग बार हम ऐड कर चुके हैं, नैप बार की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो ये आ गया अलग से। अगर ऊपर शो करना है तो मैं इसी नाम को उठाता हूँ पहले तो। क्लियर? कंपोनेंट में गया, अगर बार बार रीयूज करना है मुझे तो वो किसके थ्रू यूज करोगे, प्रॉप के थ्रू। क्लियर? तो प्रॉप में क्या होगा, बार बार नाम चेंज होता रहेगा। तो यहाँ दे दिया आपने, ठीक है। नाम अपने अकॉर्डिंग आप रख लेना जो आपको समझ आ रहा हो। और इसमें हमने सिर्फ इतना ये पार्ट कॉपी किया और ये कर दिया पेस्ट। जो भी कंटेंट आपको इसमें से रखना है आप रख लो, नहीं रखना चाहते हो तो आप डिलीट मार दो, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर? आपको पूरा रखना है आप पूरा रख लो, नहीं तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए तो आपने दे दिया होम पेज आ जाए, या ये दे दिया, अभी ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ, लगा देता हूँ। अच्छा अबाउट, हाँ ठीक है, अभी लिख देता हूँ पेज नेम। बाद में इसमें अगर लगाना हो तो क्या लगाओगे, प्रॉप्स। प्रॉप के लिए यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर देना टाइटल। क्लियर? तो टाइटल जो भी पेज का होगा वो अपने आप कॉल होता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसको हमें उसी पेज पे चाहिए। तो सबसे पहले मैं वापस गया, कंटेंट को उठाया,
उसके बाद यहाँ पे इसे अटैच करा हमने। क्लियर। और उसी पेज पे वापस गया, ठीक है। मेन पेज पे गया, पहले तो ऐप डॉट जेएस पे गया और इसके लिए भी एक रूट पाथ बना दिया। रूट हमने दिया पाथ। अब यहाँ दे दिया स्लैश अबाउट। यहाँ दिया आपने एलिमेंट, एलिमेंट में दे दिया आपने ठीक है। अबाउट के नैप बार के पास गया, एरर क्या दे रहा है ये? ठीक है। नैप बार में गया जहां पे अबाउट का लिंक है, तो इसको भी कन्वर्ट कर दिया हमने लिंक टू स्लैश अबाउट। ठीक है। रन करा एक बार, कहीं पे गड़बड़ी है कुछ। लिंक प्रॉपर्टी में दिक्कत है। अच्छा, ठीक है। हाँ दिया, अबाउट पे क्लिक करा, बस। क्लियर। ये आ गया हमारे पास पेज। कलर वगैरह जैसा भी हम देना चाहें इसमें वो दे सकते हैं। ठीक है। अब पेज से पहले फुटर को भी कॉल कर देते हैं। ठीक है। तो फुटर के पार्ट के लिए हम क्या गए, यहाँ पे हमने फुटर ऑलरेडी पहले से ही बना रखा है, इसके पास गए। तो किसी भी पेज से निकाल लेना फुटर, हर पेज में आपको सेम मिलेगा ये आ गया फुटर सेक्शन। ठीक है। और यहाँ दे दो आप yes। ठीक है। फाइल को करा सेव और करा रन। क्लियर है यहाँ। होम पेज पे गए, यस। अबाउट पे गए आप, yes। इतना क्लियर। ठीक है। अबाउट का कंटेंट डाल दो। अगर अबाउट का कंटेंट आपको लगता है कि ये कोड भी बार बार रीयूज हो रहा है तो कंपोनेंट में डाल दो। ठीक है। अगर लगता है कि एक ही बार चलेगा तो यहाँ पे ऐड कर दो, जैसे वन टाइम ही जाएगा ये स्टोरी आपके पास। वाई चूज, हो सकता है कि किसी और पेज पे आप चूज ऐड करना चाहते हो तो अलग से कंटेनर बना दो, नहीं रखना चाहते हटा दो। मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं भी सिर्फ खाली अबाउट का इतना पार्ट डाल देता हूँ, बेस खाता हूँ। क्लियर। जो जो कंटेनर आपको चाहिए वो आप इसमें से कॉल कर लो। क्या है हमारे पास, अवर स्टोरी। ठीक है। अब यहाँ पे कोई इमेज है तो वो हमें ऑनलाइन निकालनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन दे दिया आपने, वाई चूज भी अच्छा इसी में ही है। पूरा ही सेक्शन है ये पूरा सेक्शन एक है। ठीक है। तो मैं, अगर पूरा सेक्शन चाहिए तो पूरा ले लेना, पूरा नहीं चाहिए तो मैं यहीं तक कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे।
ये गए हम अबाउट के पास। इस इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ, इसे कर दिया। और यहाँ लिख दिया स्लैश सेक्शन। कुछ मिसिंग है, ये अच्छा ये आएगा। ये आ गया पेरेंट का डिव। ब्राउजर पे गए, क्लियर? इतना क्लियर या कुछ पूछना है? हम्म। जो जो आइकन चाहिए जिनके लिंक नहीं आ रहे हमारे पास, फॉन्ट और सम आइकन के लिंक अटैच करो, तब ये लिंक आएंगे। क्लियर? या हो सकता है कि इनकी टेम्पलेट में आ रहे हो, हमने कोई कोड ऐसा करा हो इसे आ ही नहीं रहे, तो वहीं से डालने पड़ेंगे आपको। कितना समझ आ गया? कॉन्टेक्ट का पेज ऐड करना है, मैप आ जाएगा आपके पास, और ये फॉर्म। यहाँ पे आप गए, ऐड कर दिया आपने। कॉन्टेक्ट के पेज पे काम करना है, तो सबसे पहले ये कॉपी करा, ये दोनों फंडामेंटल चाहिए। ठीक है, कॉपी करा, ठीक है। मेन्यू पे गए इसके, ऐप डॉट जेएस पे गए, इसे करा हमने कॉपी, और यहाँ दे दिया हमने कॉन्टेक्ट। ठीक है, नेम बार के पास गए, सर्च कर लो कॉन्टेक्ट, ये आ गया। ठीक है, या फिर एक यहाँ पे गए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, तो this, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट का सारा कोड डाल दिया आपने। तो वापस गए इस फोल्डर के पास, ठीक है, तो इसको हमने दिया, ये लो आईडी हो गया। फिर आ गया ये सेक्शन, तो इस सेक्शन के लिए इसे हमने करा कॉपी, कॉन्टेक्ट के पेज पे गए, कहाँ आ रहा है डिव एक्स्ट्रा है, कहाँ आ गई ये डिव? यहाँ पे रखो, ये डिव तो इसके तो कॉपी सही नहीं करा।
चलिए देखते हैं इसमें गए। यस, ये दिया, 4 दे दिया, और यस ये गया। और जहां भी क्लास नेम है, ठीक है, एक बार इसे रन करते हैं। तो इसे हमने करा एग्जीक्यूट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। मैप आपको अपना ऐड करना है, तो मैप चेक कर लो इसने क्या दिया है मैप के अंदर। ये आ रहा है मैप के अंदर आई फ्रेम लगा हुआ है। तो आप क्या करो, इसे रिप्लेस मार दो। तो रिप्लेस करने के लिए आप जाओ तो गूगल पे, आपने दिया यहाँ पे मैप, यहाँ डाल देते हैं। यहाँ डाल यहाँ डाल देते हैं इसका। शेयर पे गए, एम्बेडेड पे जाना, यहाँ से कॉपी कर लो 10, ठीक है, कॉपी करा, अपने प्रोजेक्ट में गए। Yes, ठीक है। अब इसने वृद्धि दी है क्लास नेम में इसकी 100, ठीक है, तो इसको फंडामेंटल को करो कॉपी और बाकी का करो डिलीट। यस, अब इसमें चेक कर लो वृत्त इन्होंने कहाँ दी है। मेरी यही दे देते हैं वृत्त 100%। काम नहीं कर रहा। अगर कंपोनेंट इनवैलिड डोम अलाउ फुल स्क्रीन, अच्छा यहाँ पे कहा है फुल स्क्रीन, इसको हटा दो यहाँ से, या ये सारे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये हटा दो। वैसे डाटा आ जाएगा आपके पास। बॉर्डर 0 है तो इसको भी हटा दो, बॉर्डर की भी जरूरत नहीं है। क्लियर, कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी यहाँ तक, बताइए। ऑफलाइन में सबकी हो जाएगी, ऑनलाइन में टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी, या 4-5 टेम्पलेट डाउनलोड करके दो, या कर लोगे। हम्म यहाँ तक बन जाएगा, ऑनलाइन में यहाँ तक बन जाएगा, यस सर। ठीक है। तो अब कॉन्टेक्ट पेज में जो जो फंडामेंटल आपको ऐड करना है, वो वहां जाके एक एक करके हमें ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास, सबको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, आपको फीचर्स ऐड करने हैं इसके, तो प्रोडक्ट फीचर कह लो या शॉप, जैसे भी आपको ठीक लगे नाम, अपने अकॉर्डिंग मैं नाम अभी यही रख रहा हूँ ताकि इधर उधर घूमना ना पड़े बस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गए, ये भी दे दिया कंपोनेंट के अंदर, डॉट जीएसएक्स यहाँ दिया, इसमें ऐड कर दिया, इंडेक्स पेज पे गए, ये आ गया प्रोडक्ट फीचर, सेक्शन करा कॉपी,
जहाँ भी इमेजेस है फॉर्मेट सेट करा और इसको गए इंडेक्स पेज के पास, स्लाइडर, स्लाइडर के बाद दे दिया आपने प्रोडक्ट फीचर था ना, ये हो गया हमारे पास ऐड। इसमें अलग से कोई सीएसएस आपको बनानी हो बन जाएगी, बताऊं वो भी, वो तो क्रिएट हो जाएगी ना। प्रोडक्ट फीचर ऐड हो गया आपके पास, इसके बाद ठीक है, प्रोडक्ट फीचर के बाद आपको ऐड करना है इसके अंदर लेटेस्ट प्रोडक्ट। चाहिए अपने प्रोजेक्ट में तो रखो, नहीं चाहिए तो हटा दो। क्लियर। जो जो आप इसमें क्रिएट करना चाहो, होम पेज का डाटा अपने अकॉर्डिंग रखो, जो जो इसमें है होम पेज का। बाकी चाइल्ड पेजेस में जितना आप जहां दिखाना चाहते हो या जहां कंफर्टेबल है वो डाटा, वहीं पे आप उस पोर्शन को आप रीयूज करो। ठीक है। जैसे आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाना, या आप चाहते हो कि अंदर शॉप में जाके दिखाया जाए, क्लियर, तो आप इस सेक्शन को छोड़ दो। इसके बाद आपको क्या ऑफर दे रहे हो आप इनके, तो ऑफर पेज बना लो। यहाँ दे दिया हमने एक और कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बना दिया हमने यहाँ पे ऑफर पेज। तो ऑफर के लिए ये सेकंड वाला छोड़ दिया हमने, तो यहाँ आओ। ऐड करा है, इसके मेन पेज पे गए, इंडेक्स पेज पे, तो यहाँ दे दिया ऑफर। हमने ऑफर ऐड करा, रन करा, यहाँ पे गए तो दिस, तो ये आ गया हमारे पास ऑफर। क्लियर। फटाफट ऐड कर देता हूँ सारे, इसमें ऑफर ऐड हो गया हमारे पास। ये चाहिए न्यू फीचर, तो यहाँ दे दिया आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया न्यू फीचर डॉट JSX। न्यू फीचर के बाद ब्रांड चाहिए, ठीक है, टॉप कैटेगरी जो जो आपको चाहिए यहाँ से कंटेंट अपना कॉल करते चले जाओ, ब्लॉक को छोड़ देना बस। ठीक है, ब्लॉक के अलावा जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर देना। तो बस ये इमेज हुई आपके पास ऐड, ये आपने दे दिया, शॉप का निकाल लिया इसके अंदर, टॉप कैटेगरी,
गए इसे भी ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अगर समझ आ गया? जितने भी पेजेस हैं इसके सारे पेज बन जाएंगे क्लिक करके। पेज बनाने के बाद सेकंड काम क्या होगा? प्रॉम्प्ट, यानी कि वो फंडामेंटल मैं इसमें ऐड कर दूंगा जहां पे आपको डाटाबेस या बैकएंड की जरूरत नहीं है। क्लियर? एक तो ये काम हो गया, दिस पूरा ये हो जाएगा सबका। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? अगर ये काम हो रहा है तो आपको एडमिन पैनल भी चाहिए भाई, जहां से आप इसको मैनेज करोगे। वो डिजाइन आप चाहो तो इसी के अंदर ऐड कर दो या सेपरेट अलग से कोई एप्लीकेशन बना हुआ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहां तक का पार्ट ऐड हो जाएगा जो भी आप थीम अपनी डाउनलोड करते हो। बताइए, सबका हो जाएगा ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्योंकि ऐसे अगर मैं सारे पेजेस ऐड करूंगा टाइम लगेगा। मैंने आपको बता दिया कैसे ऐड करना है, तो मैं अपने आप ही सारे पेज ऐड कर दूंगा इसके अंदर, कोड निकाल के अपने आप। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबका काम हो जाएगा या कुछ पूछना है? बताओ। हम्म। उसके बाद बनेगा इसके अंदर एडमिन ब्लॉक, जहां से अगर आप कोई फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई यहाँ पे गए होम पेज पे, जैसे कोई इमेज आपको अपलोड करनी है, उसके लिए अलग से सेक्शन होगा ऐड इमेज का। वहां से इमेज को आप ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में बन जाएगा। अक्षय, देव, गौरव हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। जी। ठीक है, बनाओ ऑफलाइन में। जाने तो जाओ तुम, चले जाओ जाओ। पेजेस अगर देखो बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। होम कैटेगरी हो गया। अब इसमें अगर बनाऊंगा तो क्या, कार्ड का पेज होगा, विशल का होगा, प्रोडक्ट होगा, पेमेंट, ये सारे ही होंगे। इनमें से कोई एक होगा। क्लियर? तो एक एक करके नहीं, मैं बाद में एक एक करके बना दूंगा पेज दिस। भाई ऐड कैसे करना है ये समझ आ गया? तो आप अपनी जैसे भी टेम्पलेट है वो अपनी आप डाउनलोड करो और रिएक्ट में उसे कन्वर्ट करो। क्लियर? उसके बाद सेकंड फेज बता दूंगा कैसे आपको इसमें एडमिन क्रिएट करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, एडमिन के अंदर एक डमी बता दूंगा मैं आपको कि मान लो कोई भी एक टेबल बनाया आपने, उस डमी में चाहे इमेज हो चाहे कुछ भी हो, कैसे इमेज को ऐड करोगे, कैसे डिस्प्ले करोगे। बट वो आपके नोड से कनेक्ट नहीं होगा, वो एक सभी डमी सर्वर होगा, सिर्फ डेमो दिखाने के लिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ना वो डाटाबेस में स्टोर होगा ना कहीं होगा, बस दिख जाएगा कि हाँ हमने इसमें एक करंट चला लिया छोटा सा रिएक्ट के साथ। क्लियर है यहां तक? वो डमी है खाली, उसका लाइव नहीं होगा वो। क्लियर है यहां तक? और ना ही उसे आप लाइव सर्वर पे अपलोड कर सकते। क्लियर? तो वो काम करने के लिए आप क्या करोगे, सर्वर इसमें बनता है अलग से। क्लियर? अगर आप बनाना चाहो तो सर्वर इसमें आप बना सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है। एक बार बना के डमी दिखा दूंगा बस कनेक्टिविटी के लिए आप लोगों को। क्लियर है यहां तक? तो अपना जो भी टेम्पलेट है एक बार आप लोग सब डाउनलोड कर लो और अटैच कर लो। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है बताओ? हो जाएगा ना यहां तक? तो याली टेम्पलेट भेज देता हूँ, दो टेम्पलेट मेरे पास और डाउनलोड पड़ी है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा जो भी आपको डाउनलोड करनी है वो आप कर लो। क्लियर? हो जाएगा सबका? चले जाओ तुम, चले जाओ, तुम जाना तुम्हें। और मेन्यू अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लो, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट। ठीक है, और फैशन डाल दो, मेंस डाल दो, जो भी आपको देना हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दो, नहीं देना तो मत दो। चलिए जाओ। बताओ, बोलो ऑफलाइन में। हो जाएगा। ये खत्म होने आ रहा रिएक्ट, खत्म रिएक्ट ही खत्म है बस ये। मोंगो डीबी स्टार्ट होगा इसके बाद, मोंगो डीबी फिर नोड फिर नेक्स्ट। नहीं, वही लिंक है, बट अगर नाम कुछ और होगा तो कनेक्ट नहीं होता उसमें।
क्या नाम है? नहीं नहीं, जो टेलीग्राम में नाम होता है उससे कनेक्ट होता है वो। नहीं, गूगल क्लासरूम कब चेंज हो गया? हाँ, वो नहीं, इसका अलग है, ले लेना सब, जाते बोल तो निकल जाना। हो जाएगा ऐड? ऑफलाइन में इतने भी बताओ। हम्म। बाकी पेजेस इसके अंदर होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सब पेज में ऐड कर दूंगा। ये है क्योंकि अभी क्लास में ऐड करूंगा टाइम लगेगा और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे ऐड करता चला जाऊंगा इसके अंदर। क्लियर? सबको बनाना है। ठीक है। इसमें छोटा सा कल बता दूंगा आपको एडमिन बना के एक डमी सर्वर पे काम कैसे होता है। बट कंपनी में डमी सर्वर नहीं चलता, वहां पे लाइव सर्वर चलेगा। क्लियर? चलिए, तो फाइल मैं आपको देता हूँ, कुछ पूछना है तो बताओ। उसे तो पहले जाने की पड़ी। 1 बज गया, प्ले स्कूल में छुट्टी होगी, घर निकल है। ठीक है, ऑनलाइन में अक्षय हो जाएगा ना? यस सर, यस सर। तो ये टेम्पलेट्स मैं आपको शेयर करता हूँ, बाकी आप डाउनलोड करो, एक बार चला के देखो उसमें क्या दिक्कत आ रही है पहले। ठीक है? ठीक है अक्षय? क्लियर? अक्षय, देव, गौरव, ठीक है? जी सर। यस सर, अच्छा, यस सर। ये यस। फाइल मैं देता हूँ आपको।